पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया ने उस हाथियान की भी जान ले ली थी। एक के बाद एक करते हुए उसने अपने सारे के सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। और अब यहाँ पर बारी थी सिंहासन पे बैठने की, तो वुया अपनी बहन को सिंहासन पे बैठा देता है कि वही जिम्मेदारी उठाएगी इस पूरे के पूरे राज्य की, जिस चीज से सारे के सारे लोग खुश हो चुके थे। सभी लोग यहाँ पर वुया की बहन को एक एम्परर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब वहाँ पर यानली भी आ जाती है, जो वुया को ये बताई थी कि हमारे सेट के अंदर एक खास तरह का स्पिरिट फाउंटेन अपीयर हुआ है, तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। सभी बाहर गए हुए डिसेबल को बुलाया जा रहा है ताकि वो लोग वहां जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर सकें। तो इसी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आई हुई हूँ। तो वो अभी यहाँ पर उसके साथ चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यानली वुया को उसी फाउंटेन के पास लेकर आई हुई थी। वो फाउंटेन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। वुया का जब बंदर वहां पर उसको टच करने की कोशिश करता है तो वो भी उड़कर दूर फेंका जाता है। इतना खतरनाक ऑरा उसके अंदर से बाहर आ रहा था। ये देखकर वुया भी हैरान रहता कि अचानक से ये फाउंटेन अपीयर कैसे हो गया, ये तो बड़ी खतरनाक चीज नजर आ रही है। लिंग लोंग जो थी वो भी यहाँ पर वुया से कहने लग जाती कि ये जो स्पिरिट फाउंटेन लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा पहले से ही बाहर निकाल दिया गया है। शायद कोई और भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया होगा, जिसने इसका काफी ज्यादा ऑरा एब्सॉर्ब कर लिया। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड सेट के वो लीडर भी आकर पहुंच जाते हैं, जो यहाँ पर वुया से मिलने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर आने के बाद वुया को बता रहे होते कि वुया, तुम्हें पता है करीब करीब 1000 साल पहले ज़्वानलिन नाम का एक सेक्ट हुआ करता था। वहाँ पर भी अचानक से इसी तरह का एक स्पिरिचुअल फाउंटेन अपीयर हुआ था। इस वजह से ज़्वानलिन सेक्ट के जितने भी लोग थे वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हुए। वहाँ के सारे डिसाइपल अपना कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए इसी स्पिरिचुअल फाउंटेन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये चीज की खबर जैसे ही आस पड़ोस के सेक्ट वालों को लगी तो उन्हें यहाँ पर उस स्पिरिचुअल फाउंटेन को देखने के लिए आना पड़ा। सभी के अंदर लालच आने लग गया कि उनको भी यहाँ पर आकर अपनी कल्टीवेशन करनी है। इससे तुम्हें पता है नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे सेक्ट वालों ने मिलकर ज़्वानलिन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया और एक एक इंसान को ज़्वानलिन सेक्ट के चुन चुन कर मार दिया गया ताकि उनके इसी स्पिरिचुअल फाउंटेन के ऊपर कब्जा कर सके। ज़्वानलिन सेक्ट एक बिन बुलाए मुसीबत का शिकार हो गया। अब देखो कि तुम भी देख सकते हो हमारे भी सेक्ट के अंदर ये फाउंटेन अपीयर हुआ, तो मुझे भी इस बात का ही डर है कि कहीं हमारा भी हाल उसी ज़्वानलिन सेक्ट जैसा ना हो जाए। ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस स्पिरिचुअल फाउंटेन को क्रिएट किया है, और ताकि ये बाकियों को इसकी खबर बता सके। जैसे ही दूर के सेक्ट वालों को पता चलेगा कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फाउंटेन क्रिएट हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए। कोई तो ऐसा है जो हमारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वुया भी एकदम हैरान रह जाता है कि बिल्कुल सही कहा लीडर आपने, मुझे भी इसी तरह का डाउट हो रहा है, आपकी बात में दम है। तो यानी कहने लग जाती कि देखो अगर इसको किसी ने जानबूझ के भी क्रिएट किया हो उससे क्या फायदा, हमारे लिए तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ है ना, तो जब तक कि हमें ये मिल रहा है हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं। वुया क्या कहते हो, चलो अंदर चलते हैं और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करेंगे। तो वुया यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं अभी अपना कंडेंसेशन रैंक के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। समझो कि बस मेरा वो ब्रेक थ्रू हो ही गया, लेकिन अगर इस स्टेप में कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो ये बैकफायर कर जाएगा मेरे ऊपर। ये स्पिरिचुअल फाउंटेन जो है इसकी पावर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल फाउंटेन है या फिर बहुत लो लेवल का है, और जब मैं इसकी पावर को समझ ही नहीं पा रहा तो मैं इसके अंदर जाकर डायरेक्ट अपनी कल्टीवेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इससे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी खुद की सारी पुरानी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। थोड़ी सी और मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी ना तो उसके बाद मैं स्पिरिचुअल फाउंटेन के अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तो यानली कहती है कि अगर तुम्हें अपनी पावर को ही बढ़ाना है ना तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर एक टाओइज्म टावर है, वो बहुत अच्छी जगह है कल्टीवेशन करने के लिए। दूर दूर से लोग जाते हैं वहां पर अपना कल्टीवेशन पावर इंक्रीज करने के लिए। वहां पर तुम्हें स्पिरिचुअल ऑरा से भरी हुई चीजें मिलेंगी और अच्छी अच्छी टेक्निक भी मिलेगी। बस शर्त यही है कि वहां पर जाने के लिए ना कुछ ट्रायल को पास करना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पर उन ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम्हें अच्छी टेक्निक और कल्टीवेशन के रिसोर्सेस वगैरह मिलेंगे। बाकी लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम यहाँ पर ये काम करके दिखा दोगे, तो क्यों ना तुम वहां जाने का एक बार ट्राई करो। ये सुनकर वुया कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तो बड़ी कमाल की चीज मुझे बताई है। तो ठीक है, मैं टाओइज्म टावर में एक बार जाकर देखूंगा कि वहां पर असल में हाल क्या है। लीडर जो था वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता है कि तुम बड़े दिन बाद आए हो ना हमारे सेक्ट के अंदर, तो मैंने तुम्हारे लिए एक खास घर का बंदोबस्त किया, और चलो मैं तुम्हें वो तुम्हारा घर दिखा देता हूँ। इसके बाद वो जो लीडर था वो वुया को उसके घर पर लेकर आता है। यहाँ पर आकर तो वुया काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लीडर यहाँ पर कह रहा था कि तुम इसे अपना घर समझ सकते हो, यहाँ
यहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे कल्टीवेशन के रिसोर्सेस मिलेंगे। जितनी कल्टीवेशन करना है उतनी कर लेना, आज से यही तुम्हारा घर होने वाला है। ये सुनकर वुया काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो उस जगह का एक खास नाम भी रख देता है, जो कि नाम होगा त्यानफेंग पैलेस। जिसके बाद वुया जो था वो यहाँ पर यानली से कहने लग जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ उसी टाओज़म टावर के पास, ताकि वहाँ का ट्रायल पास करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। जिसके बाद वुया उसी टाओज़म टावर के अंदर आ जाता है। जैसे वो वहाँ पर एंट्री मारा था, वहाँ पर एक मास्टर खड़ा होता है, जो यहाँ पर वुया को रूल्स वगैरह बता रहा था कि देखो टाओज़म टावर में हर फ्लोर के ऊपर ना अलग अलग बंदे हो सकते हैं, तो तुम्हें जितने फ्लोर के ऊपर जाना है ना, वहां वाले बंदे को तुम्हें हराना पड़ेगा। कोई बंदे को हरा दोगे तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे तुम एंट्री मार सकते हो, और तुम जितना ऊपर के फ्लोर में जाओगे वहां का स्पिरिचुअल ऑरा स्ट्रॉन्ग है, और वहां पर तुम्हें और अच्छी हाई लेवल की टेक्निक मिलेगी जो तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में। तो ये सुनकर यहाँ पर वुया काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद वो सबसे पहले फ्लोर पे आता है, जहाँ पर कोई बंदा तो नहीं, लेकिन वहां पर एक बीस्ट जरूर मौजूद था। उसको यहाँ पर वुया को हराना है, तो वो वहां से सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। तो वुया ने यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार के अंदर उस बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता उसका खुल जाता है। तो इसके बाद वुया वहां से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए निकल चुका था। जैसे वो सेकंड फ्लोर के ऊपर आता है, वहां पर एक गार्ड मौजूद था। वो यहाँ का गार्डियन होता है, और जो भी बंदा ट्रायल के लिए आता है उसको गार्ड को हराना पड़ेगा। तो गार्ड ने यहाँ पर सीधा का सीधा वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो गार्ड यहाँ पर वुया के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन वुया भी कम नहीं था। वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड को काफी अच्छी टक्कर देता है। मार मार कर उसने गार्ड की हालत खराब कर दी थी। ये गार्ड फर्स्ट फ्लोर के बीच से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, जिसे हराने में वुया को तकलीफ होती है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर आसानी के साथ उस गार्ड को हरा चुका था। और उसे हराने के बाद वो अब यहाँ से थर्ड फ्लोर के ऊपर जाकर पहुंच जाता है। जैसे वो थर्ड फ्लोर पे आया था, वहाँ पर उसको एक बंदा दिखाई देता है, जिसका असल में कल्टीवेशन रैंक था कंडेंसेशन रैंक का थर्ड लेवल। अब वो यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, यहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा को एब्सॉर्ब करते हुए। और अब यहाँ पर अगर वुया को इसके ऊपर वाले फ्लोर में जाना है तो इस बंदे को हराना होगा। वो जो बंदा यहाँ पर मौजूद था वो वुया से कहने लग जाता है कि बड़ी जल्दी आ गए तुम, अभी तो मुझे अपनी और कल्टीवेशन करनी है, इसलिए बेहतर होगा ना कि तुम यहाँ से कल्टी मार लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी तुम मुझसे कम लेवल पर हो और तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वुया यहाँ पर उससे कहने वाला था कि मैं तुझे ऑफर देता हूँ कि तू यहाँ से कल्टी मार या फिर तू चार कंधों पे उठने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये देखकर वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी फट चुकी है। मुझे देखकर मैं हूँ ही इतना कमाल का, मेरी शक्ल तो देखो कितना ज्यादा सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता पे तो दुनिया मरती है। इतना हैंडसम बंदे के सामने थोड़ी ना कोई फाइट करना चाहेगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, मेरा खाली दीदार करना चाहते हो। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। पर अगर तब भी मुझे तुमसे फाइट करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे घिनौनी शक्ल के बंदे नहीं पसंद है। तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं जितना हैंडसम बंदा हूँ ना, मुझे वैसा ही हैंडसम बंदा पसंद आता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिंगलोंग यहाँ पर वुया से कहने लग जाती कि अरे यार वुया, क्या कर रहे हो? इस गधे का भाषण सुनने के लिए तुम यहाँ पर आए हो क्या? तुम उसका भाषण सुन रहे हो, कान में दर्द मेरे हो रहा है। जाओ 2-3 थप्पड़ मारकर इसका गेम बजा डालो, बहुत बोलता है ये। तो ये सुनकर वुया जो था वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाते कि अबे ओए सुंदरता की दुकान, जब तू खुद को समझता है इतना ही हैंडसम ना, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अचार डाल रहा है क्या? जाके रील बनाया करना, बड़ा आया यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मेरी बेइज्जती करता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो चुका था। वो सीधा अटैक देकर मारता है वुया के ऊपर, लेकिन वुया यहाँ पर उसके अटैक से बच चुका था। तो वो बंदा यहाँ पर वापस से वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एक के बाद एक करते हुए वो वुया के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वुया यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। वो बंदा यहाँ पर अपना एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लेता है, जो कि बड़ा कमाल का लग रहा था। लेकिन वुया ने तब भी यहाँ पर उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बस अपने एक ही स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो फॉर्मेशन का यहाँ पर खात्मा ही हो जाता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर वुया से कहने लग जाता कि चल ठीक है भाई, मान गया, तू ज्यादा गुस्से में है, तूने मुझे यहाँ पर हरा दिया, अब मैं तुझसे फाइट नहीं करना चाहता। माना कि तूने यहाँ पर मुझे ना इस कल्टीवेशन की फाइट में हरा दिया,
लेकिन सुंदरता की फाइट में तू मुझे जिंदगी में कभी नहीं हरा सकता, चाहे अगले तू 7 जन्म क्यों ना ले ले, 7 जन्म में मैं तुझसे ज्यादा ही हैंडसम रहूंगा। जरा मेरा चेहरा देख रहा है, कितनी लड़कियां न जाने मर चुकी हैं मेरी शक्ल देखकर, इतना ज्यादा सुंदर हूँ मैं। आईना भी यहाँ पर शर्मा जाता है जब भी मैं उसमें अपनी शक्ल देखता हूँ। तो मुझ जैसे बंदे को खूबसूरती में कोई भी नहीं हरा सकता, भले से यहाँ पर कल्टीवेशन में कोई भी क्यों ना हरा ले। वूया हैरान की है यार, कल्टीवेटर में भी ऐसे ऐसे लोग निकल जाते हैं क्या, न जाने कौन से प्लानेट से उठ के आ रहा है, ये बड़ा अजीब बंदा है। इसलिए वो सीधा का सीधा वहां से जा चुका था अगले फ्लोर के लिए। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि देखा, मैंने कहा था ना तेरी जल गई मेरी सुंदरता देखकर, तभी तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर तू यहाँ से कल्टी मार चुका। हूँ ही मैं इतना हैंडसम कि लोग मुझे देखकर ही जल जाते हैं। कैसे जल के भुना गया तू, ये बेचारा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इसके बाद वूया जो था वो नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और ये था 4th फ्लोर। यहाँ पर भी पहले से एक दूसरा बंदा मौजूद था जो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने के लिए तैयार था। वो यहाँ पर वूया को पहले एडवाइस देता है कि देखो, मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी और कल्टीवेशन करनी है। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो ना, तो समझ जाना कि जितना आसान तुमने 3 फ्लोर को क्रॉस करके यहाँ पर आए हो ना, ये फ्लोर को क्रॉस करना होगा नहीं। मैं तुम्हें आसानी से ऊपर वाले के फ्लोर में जाने दूंगा ही नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। पर वूया कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन आगे जाता है और कौन पीछे ही रह जाता है। अगर मुझसे फाइट करना है तो आओ और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जो जीतेगा फाइट वही यहाँ पर रहेगा। तो ये सुनकर वो बंदा साथ सीधा सीधा अपना फॉर्मेशन एक एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक फॉर्मेशन लग रहा था। और उस फॉर्मेशन के अंदर से अजीबोगरीब रूट्स बाहर निकलकर वूया के ऊपर अटैक कर रही थी। उन रूट्स ने वूया को चारों तरफ से जकड़ लिया था, और रूट्स के अंदर ही वूया यहाँ पर फंस जाता है। वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर वो बंदा कहता है कि अब तो तू गया, अब तू नहीं बचने वाला, चाहे कितनी भी तू कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन वूया जो था वो हार मानने को तैयार नहीं। जब वो पूरी तरह से यहाँ पर घिर चुका था, तब वो वहाँ पर अपनी यिन और यांग की पावर को एक्टिवेट करता है, और उसने वहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। ड्रैगन जैसे ही बाहर निकल कर आता है, वो उस रूट को डिस्ट्रॉय करते हुए जो भी तरह का फॉर्मेशन उस बंदे ने बनाया था, फॉर्मेशन को चकनाचूर कर चुका था। वो फॉर्मेशन पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाता है। फॉर्मेशन के खत्म होते साथ ही उस बंदे की भी हालत खराब हो चुकी थी, वो भी अपनी हार मान लेता है। इस फ्लोर को भी वूया ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर क्लियर कर लिया। तो वो बंदा यहाँ पर वूया से कहने लग जाता है कि इसके बाद का जो फ्लोर है ना, वहाँ पर तुम्हें टॉप लेवल के कुछ टेक्निक्स वगैरह मिलेंगे, तो तुम वहां पर जाकर टेक्निक ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स वगैरह होती है ना, वो ही 5th फ्लोर या उसके आगे वाले फ्लोर पे जाकर अपनी कल्टीवेशन या फिर टेक्निक वगैरह को हासिल कर सकता है। तो तुम्हें अब जाकर स्पिरिचुअल रूट भी हासिल करना पड़ेगा। तो ये सुनकर वूया कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पर से 4th फ्लोर पे जाना है, टेक्निक लूंगा और मैं स्पिरिचुअल रूट को भी हासिल करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वूया जो था वो वहां से नेक्स्ट फ्लोर पे आ चुका था। ये जगह बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह लग रही थी। यहाँ पर ढेर सारी टेक्निक होती है, एक से बढ़कर एक कमाल कमाल की टेक्निक वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन लिंगलोंग जो थी वो यहाँ पर वूया से कहती कि देखो, यहाँ पर जितनी भी टेक्निक है ना, उनमें से कोई भी मुझे तो खास नहीं लग रही। वैसे ये टाउजन टावर वाले बंदे ही मुझे खास नहीं लग रहे। तुम्हें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अभी मैं ऐसा उंगलियां दबाऊंगी ना तो सब के सब की हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगा कोई भयानक तूफान वाले एकदम खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर रहते होंगे यहाँ पर नहीं, ये सब तो कमजोर है। तो वूया कहता है कि यार तुम बस अपनी भाषण बंद करो, मेरी हेल्प करो, मैं तो कोई अच्छी टेक्निक ढूंढने में। तब वूया जो था उसको वहां पर एक खास टेक्निक मिल जाती है। उस टेक्निक का नाम था 9 हेवन ड्रैगन्स। ये टेक्निक उसे बहुत पसंद आई थी, पर जैसे उसने वो टेक्निक लिया था, वहां पर एक दूसरी लड़की पहुंच जाती है जो उसके हाथ से वो टेक्निक छीन लेती है कि नहीं, ये टेक्निक तो मैं ही लूंगी। बड़ी मेहनत से वूया को कोई टेक्निक पसंद आई और इसको तो उस लड़की ने छीन लिया। अब लगता है कि वूया को उससे भी फाइट करके वो टेक्निक हासिल करनी पड़ेगी। तो क्या वूया यहाँ पर उस टेक्निक को हासिल कर पाएगा या फिर वो नहीं कर पाएगा, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।